हमारे समाज की पहचान सिर्फ हमारे इतिहास से नहीं होती है, बल्कि सामाजिक एकता और सामाजिक सामूहिक प्रयासों से किए गए सामाजिक कार्यक्रमों के तहत होती है। और वही नजारा आज रामगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुशवाहा विकास समिति सह कुशवाहा भवन के लोगों की यहां पर मौजूदगी हुई है और कुशवाहा वनभोज कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। और कुशवाहा समाज के छोटे बड़े बुजुर्ग तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी हुई है कि कैसे समाज को एकजुट किया जाए, एकत्रित किया जाए, संगठित किया जाए और कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आप लोगों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि लोग एक साथ जुटे, ऐसा वनभोज कार्यक्रम हो? धन्यवाद सबसे पहले विनीत जी आपको एवं पत्रकार बंधुओं को। आज कुशवाहा विकास समिति शाह कुशवाहा भवन के द्वारा आयोजित वनभोज का कार्यक्रम है। इस बहाने एक दूसरे को जानने पहचानने का प्रयास करते हैं और आगे भी ऐसा करने का हम वचन देते हैं ताकि समाज मेरा एकत्रित हो। शिक्षा में हम लोग अपना जगह बना चुके हैं, राजनीतिक में भी चाहेंगे कि हम अपना परचम लहराएं। अभी नगर निकाय चुना है, इसमें मेरा जो भी प्रत्याशी होगा हमारे समाज का, मैं प्रयास करूंगा उसको विजय दिलाने का। आप पदाधिकारी हैं बहुत लंबे टाइम से और उम्र भी आपका अच्छा खासा है। ये जो दौर आज का बदलता जा रहा है, सोशल मीडिया वगैरह का आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है लोगों के बीच में, उस बीच में इस तरह के कार्यक्रम का महत्व? इस तरह से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से हटते जा रहे हैं। मैं इसको चाहता हूं कि हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग नहीं इससे टूटने का प्रयास करें, लेकिन हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के इसको कायम रखें। हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर और आप युवा वर्ग हैं। कहते हैं जब युवा आगे बढ़ता है तो देश उसके साथ चलता है, और युवाओं को इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कितनी मजबूती से अदा करनी चाहिए? धन्यवाद विनीत जी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारे कुशवाहा समाज के सभी इधर उधर से पूरे रामगढ़ जिले से आए हुए हैं। ये एकजुटता का प्रतीक है। युवा के बारे में बात करते हैं, युवा ही अभी के डेट में युवा जितना जुड़ रहे हैं उतना अपने समाज को आगे की ओर अग्रसर ले जाते हैं। जितने भी आज के दौर देखेंगे राजनीतिक में, युवा नेता ही लोग अभी आगे की ओर हर तरह का विशेष एजुकेशन किसी तरह का क्षेत्र में हो। इस तरह से हम लोग अगर एकजुटता होते हैं तो इससे हमारे समाज का हमारे कल्याण होगा और हमारे समाज का बहुत आगे की ओर अग्रसर। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं आगे बढ़े। और यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पर कुशवाहा समाज के ही एक युवा बच्चे हैं जो आज पदाधिकारी हैं, और नाम तो सर आपका जानना चाहिए। इंदर कुमार। इंदर कुमार जी इस समाज के नाक को ऊंचा करने वाले, गौरवान्वित करने वाले वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई की बदौलत, अपने लगन के बदौलत, और सर्किल का भी बात आपने कहा था कि अपने सर्किल के बदौलत जायज मुकाम को हासिल किया। आप जैसे लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। आपने कहा कि पिछली बार हम नहीं आ पाए थे, हर हाल में टाइम निकालना है, हर हाल में टाइम निकालना है। तो कितना जरूरी है कि समाज के जितने भी अग्रणी भूमिका में लोग हैं जो जायज मुकाम को प्राप्त कर लिए, उनकी मौजूदगी हो? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जब कोई मुकाम प्राप्त करता है कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में, तो जाहिर सा बात है कि वो अपने पीछे जो भी अग्रज हैं, जो भी जूनियर्स हैं, उनको वो प्रभावित करते हैं। और प्रभावित करने से उनका जो पुराना संघर्ष होता है उनको देख करके कि भाई वो भी हम ही से एक में थे और वो आज इतने ऊंचे पद पर हैं, तो वो इस तरह से प्रभावित करते हैं। आप जैसे पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे, एकदम हम भी करते थे, और शायद आपको यहाँ बहुत लोग जानते हैं कि हम सब्जी लेकर के भी जाते थे। तो उस बीच से अगर हम कुछ बन सकते हैं तो जाहिर सा बात है कोई भी आदमी कुछ चाहेगा करने के लिए ज़िंदगी में तो कर सकता है। क्या कुछ छोटा संदेश आने वाली युवा पीढ़ी को, जो लोग आज कलम को थामे हुए हैं कि आगे बढ़ना, उनको? संदेश यही है कि आप एकदम डेडिकेशन होकर मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं जो आपको सफलता की सीढ़ी पे आपको ऊपर ले जा सकता है। दूसरा बात है कि सभी का सम्मान करते हुए जिससे जो सहयोग चाहिए उसमें संकोच नहीं करें। ये संकोच हम लोग भी अपने समय में करते थे, बाद में पता चला वो संकोच जो है हमें अपने मंजिल से दूर कर देता है। किसी से भी बात करना है, किसी से भी पूछना है, किसी से भी समझना है, और किसी भी मदद मांगने में कभी भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को जोड़ने की बात की जा रही है, और संकोच नहीं, मदद करना है तो खुलकर मदद करेंगे आप लोग? खुल के मदद करेंगे हम लोग। इसके लिए जय जवाहर, जय झारखंड, जय कुशवाहा समाज। अच्छा, आज का कार्यक्रम में यहाँ पर सब लोगों के साथ जुटे, अब अपने अनुभव को बता दे, कैसा लग रहा है? सब भाई लोग एक साथ जुटा है, बच्चे लोग जुटे, गार्जियन जुटे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। आज जो रुका हुआ काम था
जो आज विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था, लेकिन हमारे वर्तमान अभी शिवचंद कुशवाहा के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, आज ये माहौल को देखते हुए मन को गदगद हो रहा है और सब माने प्रफुल्लित हैं कि ऐसे कार्यक्रम करके हम एकजुट हो जा रहे हैं। यही सबसे बहुत बड़ी बात है कि हम आज सब एकजुट होने का मौका मिला है और इसी प्रकार हर साल हर समय हम लोग एकजुट बना के रखेंगे। और यहाँ पर कुशवाहा समाज में एक से बढ़कर एक दिग्गज है। हमने आपको समिति के लोगों से बात करवाई, युवा वर्ग से बात कराया, जो समाज के नाक को ऊंचा करने वाले अफसर क्लास के लोगों से बात कराया, और अब हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि महोदय हैं जो कुशवाहा समाज के होने के बावजूद इन पर तमाम समाज के लोगों ने, चाहे किसी भी जाति किसी भी समुदाय के लोग थे, इन्होंने इन पर भरोसा जताया और रामगढ़ छावनी परिषद का नेतृत्व इन्होंने किया बतौर उपाध्यक्ष। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको किस प्रकार के कार्यक्रम को कर रहे हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद विनीत जी। सबसे पहले तो हम समाज के लोगों से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग किसान परिवार से थे, कृषि ही हम लोग का मुख्य जीविका का स्रोत था, लेकिन आज हम लोग हर एक क्षेत्र में, चाहे व्यवसायिक का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी चाकरी का हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अपना भागीदारी निभा रहे हैं। इसके लिए हम तमाम समाज के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग एजुकेशन पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपने बच्चों को जितना भी हो सके संभव उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें। किसी तरह का भी भले हमको खेत खलिहान में अगर जाना है, कुछ भी खेती करते हैं, मजदूरी काम करता है, लेकिन पहले बच्चे को स्कूल भेजने का काम शिक्षित करें और ऐसे कार्यक्रम को करके संगठित भी करें। और हमने हर उम्र के लोगों से, हर वर्ग से बात किया। हमारे साथ एक बुजुर्ग कहेंगे, बुजुर्ग युवा है हमारे साथ मौजूद। वो जो दौर था जब हम लोग एक साथ बरांडे में बैठा करते थे, अब का दौर ऐसा आ गया कि लोग एक साथ बैठते नहीं है, मिलते नहीं है। और आपका तो दौर वो था जो हर चीज जब करते थे तो एक दूसरे से गांव के गोतिया से राय मशवरा करते थे। वो चीज दूर होती जा रही है, कैसे उसको पाटेंगे? धन्यवाद। आज जो हमारे कुशवाहा विकास समिति के युवा साथी लोग जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहना कार्य कर रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम करने से हमारे समाज के बच्चों पर, युवा पीढ़ी पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा और समाज को भी आगे बढ़ने में सहयोग होगा। अभी हम चाहेंगे कि हमारे युवा साथी लोग जो आए हैं वो और हम लोग से भी बढ़ चढ़ कर के कार्य करें और ख़ासकर एजुकेशन की तरफ इन लोग ध्यान दे रहे हैं और देंगे। आगे भी चल कर के इन लोग का मंशा है कि हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, आगे अच्छे लाइन पर भेजे, यही उन लोग की तमन्ना है। तो यहाँ पर सारे चीजों के बीच सिर्फ एक ही चीज समझ में आया कि हर लोग यहाँ पर चाहता है कि उनके परिवार और उनके बच्चे शिक्षित बने, क्योंकि अगर आप शिक्षित बनेंगे तो आप लोगों को संगठित कर पाएंगे, तो आप पूरे देश को जायज मुकाम पर ले जाने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप शिक्षित हों। और अब आप रामगढ़ के दामोदर नद घाट के सामने जो ये नज़ारा है, जहां पर एक से बढ़कर एक कुशवाहा समाज के लोगों की मौजूदगी हुई है, उन नज़ारों को देखें और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोगों को सुने, देखें। धन्यवाद। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।